बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू को जंगल का राजा माना जाता था और उसकी गर्जना से सभी जानवर कांपते थे। वह बेहद ताकतवर था और किसी से डरता नहीं था। उसका एक ही नियम था, जो भी उसकी राह में आए वह उसे शिकार बना लेता। शेरू अपने पराक्रम और बल पर बहुत घमंड करता था। एक दिन शेरू जंगल में घूमते हुए एक गांव के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर किसी की बात सुन रहे हैं। उत्सुकतावश शेरू ने पास जाकर देखा कि एक पंडित जी अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। पंडित जी की वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। शेरू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इंसान जिसे वह कमजोर समझता था उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे। शेरू के मन में सवाल उठने लगे। उसने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझसे सब डरते हैं, लेकिन ये पंडित जो न तो ताकतवर है और न ही कोई शिकार करता है, इसे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? शेरू यह समझ नहीं पा रहा था कि ज्ञान की ताकत शारीरिक बल से कैसे बड़ी हो सकती है। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को समझना होगा। शेरू ने उसी रात जंगल लौटकर सोने से पहले खूब सोचा। उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि आखिर क्यों लोग पंडित जी की बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। अगले दिन वह फिर गांव की ओर चला गया और छिपकर पंडित जी का उपदेश सुनने। उस दिन पंडित जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में होती है। जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है और सही दिशा में इसका उपयोग करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। शारीरिक बल तो सीमित है लेकिन ज्ञान असीमित होता है। शेरू ने यह सुनकर सोचा, क्या यह सच है? क्या ज्ञान शारीरिक बल से बड़ा हो सकता है? उसने पंडित जी की बातों पर विचार किया और यह निश्चय किया कि वह भी ज्ञान प्राप्त करेगा और पंडित बनने की कोशिश करेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से सम्मान पाना चाहता है। शेरू ने निश्चय किया कि वह पंडित जी से ही इस बारे में सीखेगा, लेकिन वह जानता था कि यदि वह इंसानों के सामने ऐसे ही जाएगा तो वे डर जाएंगे और पंडित जी उसे सिखाने से इनकार कर देंगे। इसलिए उसने योजना बनाई कि वह इंसान का रूप धारण करके पंडित जी के पास जाएगा। शेरू जंगल के एक ज्ञानी साधु के पास गया जो जादू टोने में माहिर थे। उसने साधु से विनती की, मुझे इंसान का रूप दे दो महात्मन, ताकि मैं गांव में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकूं। साधु ने शेरू की प्रार्थना सुनी और उसकी नीयत को समझकर उसे एक मंत्र दिया। मंत्र के प्रभाव से शेरू इंसान का रूप धारण कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे कभी भी किसी के प्रति क्रोध नहीं दिखाना था। यदि उसने क्रोध किया तो वह फिर से शेर में बदल जाएगा। शेरू ने साधु की बात मान ली और मंत्र का उपयोग करके इंसान का रूप धारण किया। अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता था और बिना किसी डर के गांव जा सकता था। शेरू गांव में पंडित जी के पास गया और उनके शिष्य बनने की इच्छा जताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। पंडित जी ने उसकी बात सुनी और उसकी विनम्रता देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। शेरू ने पंडित जी से वेद, पुराण, धर्म, नीति और जीवन के अन्य गूढ़ रहस्यों की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वह दिन रात एक साधारण शिष्य की तरह मेहनत करता, बिना यह बताए कि वह असल में एक शेर है। धीरे धीरे शेरू ने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया और गांव वालों में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा वाद विवाद हुआ। कुछ लोग शेरू को चुनौती देने लगे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। शेरू ने शुरुआत में संयम रखा और शांति से सबकी बातें सुनी, लेकिन जब लोगों ने उसे तुच्छ कहकर उसका अपमान किया तो शेरू को क्रोध आ गया। उसकी पुरानी शेर वाली प्रवृत्ति जाग उठी। क्रोध में आकर शेरू ने गर्जना कर दी। वह फिर से शेर के रूप में बदल गया और उसी क्षण गांव वाले शेरू को शेर के रूप में देखकर डर गए और इधर उधर भागने लगे। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने समझा कि क्रोध ने उसने खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण इंसान का रूप खो दिया था। शेरू ने अपनी गलती मान ली और पंडित जी के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन क्रोध के कारण मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे माफ करें। पंडित जी ने शेरू को समझाया, बेटा, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। जब तक तुम अपने क्रोध पर विजय नहीं पाओगे तब तक तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शारीरिक बल से बड़ा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को धारण करने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। शेरू ने यह बात दिल से समझ ली। उसने प्रण लिया कि वह अब कभी क्रोध नहीं करेगा और हमेशा संयम से काम लेगा। उसने फिर से साधु के पास जाकर क्षमा मांगी और साधु ने उसे एक और मौका दिया। शेरू ने इंसान का रूप दोबारा धारण किया, लेकिन इस बार उसने अपने क्रोध
पर पूर्ण नियंत्रण रखा। समय बीतता गया और शेरू ने संयम और धैर्य के साथ पंडित जी से शिक्षा प्राप्त की। वह अब न केवल जंगल का राजा था बल्कि ज्ञान का भी धनी हो चुका था। गांव वाले उसे अब पंडित जी के रूप में सम्मान देने लगे। शेरू ने साबित कर दिया था कि शारीरिक बल के साथ साथ ज्ञान और संयम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कहानी का संदेश यह है कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती बल्कि ज्ञान, धैर्य और संयम में होती है। जब तक हम अपने क्रोध और अहंकार पर काबू नहीं पाते तब तक हम सच्चे मायनों में शक्तिशाली नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।